एक माँ जो मरने से पहले अपने ही बच्चे को जन्म दे देती है और उसको एक कर्स स्वॉर्ड के साथ छोड़ जाती है। उस स्वॉर्ड का नाम होता है सीरियू और फिर उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है स्वॉर्ड स्मिथ के द्वारा और फिर उसे नाम पड़ता है गाय। अब गाय केवल एक लौता ऐसा व्यक्ति होता है विलेज का जो कि सरपास कर सकता था सीरियो के पावर को, यानी कि वो उसे कंट्रोल भी कर सकता था और देख भी सकता था। अब गाय की इस पावर को देखते हुए उसका एक सीनियर उससे जलने लगता है। उसे यकीन नहीं आता कि सीरियो ने आखिरकार गाय को ही क्यों चुना। फिर एक रिचुअल के दौरान वो बदला लेना चाहता था गाय से, इसलिए वो अपने आंखों पर से पट्टी हटा देता है ताकि उस सीरियो की ट्रू पावर को देख सके। लेकिन जैसे वो अपने आंखों पर से पट्टी हटाता है, सीरियो की पावर जाग जाती है और वो फिर अपनी ट्रू फॉर्म में आने लगती है। पर एक लड़की को अपने काबू में करके वो मारना चाहती थी उस सीनियर को, लेकिन तभी बीच में गाय आ जाता है उसको बचाने के लिए, जिसमें कि उसका एक हाथ कट जाता है। ट्रीटमेंट के बावजूद भी गाय का दर्द कम नहीं हो रहा होता है। उसके अडॉप्टिव फादर अमान उसे बताते हैं कि हो सकता है कि ये दर्द तुम्हें लाइफ टाइम रहे, और उतना बोल के अमान उधर से चला जाता है। और जैसे अमान उधर से जाता है तुरंत गाय चला जाता है अपनी माँ के ग्रेव के पास और उनसे बोलने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया था तो आज ये मेरी हालत तुम्हारी वजह से है। वहीं पे दूसरी तरफ एक और कर्स स्वॉर्ड के लिए बोली लगाई जा रही होती है और ऑक्शन में उस स्वॉर्ड को बेचा जाने वाला होता है सबसे हायर प्राइस में। उस स्वॉर्ड का नाम होता है अजोथ स्वॉर्ड, जिसको पाने के लिए एक अमीर बच्चा वहाँ पे आता है और वो सबसे महंगी बोली लगाता है और उसको ऐसा लगता है कि उसने इस ऑक्शन को जीत लिया है। लेकिन तभी वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम होता है सोसीरी, और वो आते ही उस ऑक्शन में सबसे महंगी बोली लगाती है स्वॉर्ड का और उस स्वॉर्ड को जीत के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो अमीर बच्चा इतनी आसानी से उस स्वॉर्ड पे गिव अप नहीं करने वाला था, इसलिए वो उनके पीछे चला जाता है ताकि उन्हें पैसा ऑफर करके वो स्वॉर्ड को वापस ले सके। लेकिन जब वो लोग मना कर देते हैं तब वो अपने बॉडीगार्ड से फिर उन्हें धमकाने लगता है और उनके साथ फाइटिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन वो आदमी उसके दोनों बॉडीगार्ड को हरा देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे मियोरा आ जाता है जो कि इसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही पुराना कमांडर रह चुका है और उसके पास भी एक स्वॉर्ड होती है जो कि कर्स स्वॉर्ड ही है, जिसका नाम होता है जोल्तगिन। अब इतना ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट को अपने सामने देखते हुए हेडक्वार्टर से इशू आ जाता है माइक के लिए कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन माइक उनकी बात नहीं मानता क्योंकि माइक के पास भी एक कर्स स्वॉर्ड है, तो डिसाइड करता है यहाँ पे लड़ने की। तो इस दुनिया में टोटल 27 कर्स्ड स्वॉर्ड हैं और हर एक स्वॉर्ड के अंदर एक स्पेसिफिक डीमन सोल एग्जिस्ट करता है और जो भी व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी इविल इंटेंशन है वो स्वॉर्ड को अगर छूने जाता है तो उस स्वॉर्ड की जो आत्मा है वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद वो बुसूमा में बदल जाता है। अब यहाँ पे जब दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं तब माइक डिसाइड करता है कि वो भी बुसूमा में बदल जाएगा ताकि वो अपने ओपोनेंट से जीत सके। लेकिन तभी अथॉरिटीज की तरफ से ऑर्डर आ जाते हैं माइक को कि तुम्हें वापस जल्द से जल्द आना होगा, ये फाइटिंग यहीं पे रोक दो। इसलिए माइक एक लाइटिंग स्ट्राइक करता है और वहां से भाग जाता है और जब वो वहां से भाग रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि अशोक स्वॉर्ड को चोरी कर लिया गया है और उसे कोई और नहीं चुराता बल्कि मार्कस ही चुरा लेता है। जब वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं मार्कस उस स्वॉर्ड को चुराता है ताकि उसकी पावर को वो अपना बना सके, क्योंकि 2 साल पहले जब उसकी फैमिली एक रोड ट्रिप पे गई थी तब उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है। वहीं पे मार्कस आधा पैरालाइज हो जाता है, इसलिए वो स्पेल बुक निकालता है और लगातार कोशिश कर रहा होता है कि अशोक स्वॉर्ड के डीमन को बुला सके और उसकी पावर को अपना बना सके, लेकिन वो फेल हो जाता है। अब उसी दिन मार्कस की एक्स गर्लफ्रेंड उसके सामने आती है और वो बताती है कि मैं शादी करने वाली हूँ और मैं किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रही हूँ। जब ये बात मार्कस को पता चलती है तो मार्कस को ऐसा लगता है कि दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है और वो यहाँ पे रिवेंज लेना चाहता था। और तब जाके अशोक स्वॉर्ड के अंदर का डीमन बाहर आता है और वो अपनी सारी पावर देता है मार्कस को ताकि वो अपना रिवेंज ले सके। और अगले दिन मार्कस पहुंच जाता है उन दोनों की वेडिंग पे और वो तो पैरालाइज होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चलने लगता है और उन दोनों पे अपने स्वॉर्ड से हमला करने वाला होता है कि तभी माइक वहाँ पे आ जाता है। माइक उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मार्कस उसकी बात नहीं सुनता। फिर मार्कस अपनी स्वॉर्ड की पावर की मदद से एक ब्लैक ऑरा क्रिएट करता है और उसमें माइक को फंसा देता है और तब तक के लिए चले जाते हैं उन दोनों की जान लेने के लिए। लेकिन माइक अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक की मदद से उस ब्लैक ऑरा को खत्म करता है और फिर चला जाता है मार्कस के पास। यहाँ पे मार्कस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और अपने बेस्ट फ्रेंड पे हमला करने वाला होता है कि तभी उसे याद आते हैं वो हैप्पी मोमेंट्स जो कि तीनों ने साथ में मिलकर बिताए थे और तब जाके वो उस स्वॉर्ड की कर्स से बाहर हो जाता है और उसको समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती वो करने वाला था। तभी वहाँ पे माइक आता है बताता है कि तुम्हें मेरे ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे चलना होगा, तभी मैं तुम्हें बुसूमा बनने से बचा सकता हूँ। और वहीं पे दूसरी तरफ गाय का हाथ रिप्लेस कर दिया जाता है एक नकली हाथ से और ये हाथ बनाया जाता है सीरियो को पिघला करके और यहाँ पे अब सीरियो की सारी पावर गाय को मिल जाती है तो वहीं पे गाय भी पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। अब एक दिन सायका जब तात्सुमी के साथ जंगलों में से आ रही होती है तभी तात्सुमी उसके साथ कुछ गलत करने वाला था। वो उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है और उसको उसका पहला एक्सपीरियंस जंगल में देना चाहता था, लेकिन तभी बीच में गाय आ जाता है और उसको रोक देता है। तात्सुमी गाय से लड़ता है लेकिन तात्सुमी के पास इतनी पावर नहीं कि वो गाय को हरा सके। जब दोनों की फाइट चल रही होती है तभी अचानक से सीरियो गाय को कंट्रोल कर लेती है और उसको हुक्म देती है कि जाके तात्सुमी की जान ले लो और गाय ऐसा करने वाला होता है कि तभी बीच में सायका आ जाती है
और वो कंट्रोल कर देती है गाय को। अब सीरियो लगातार गाय पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही होती है और उसको हर बार एक ही हुक्म देती है कि जाओ लो की जान ले लो। इसको लेकर के गाय लगातार परेशान रहता है और उसके सर में भी हेडेक होने लगता है। तब हर बार साइका बीच में आ जाती है और उसको कंट्रोल करना सिखाती है। अब उसी शाम को एक लेडी एक कर्स्ड स्पेयर को लेकर के आती है अमान के शॉप में ताकि वो देख सके अमान को। लेकिन यहाँ पे तात्सुमी ये सब चीजें देख लेता है और वो डिसाइड करते हैं कि उस स्पेयर को चुरा लेगा ताकि वो गाय से अपना बदला ले सके। अब तात्सुमी की ऐसी पावर को देख करके गाय भी पीछे हट जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि तात्सुमी से कैसे लड़ा जाए। यहाँ पे वो अपनी पूरी पावर नहीं देना चाहता था सीरियो को, क्योंकि उसे पता था कि एक बार अगर सीरियो के कंट्रोल में आ गया तो वो तात्सुमी की जान जरूर ले लेगी। लेकिन आखिरी में गाय के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो लास्ट में सीरियो को टेक ओवर करना पड़ता है और यहाँ पे फिर वो दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसके बाद गाय की पावर बढ़ जाती है। अब अपनी पावर के साथ गाय फुल पोटेंशियल से लड़ सकता था तात्सुमी से, इसलिए वो लगातार हमला करता है तात्सुमी पे, जिसके बाद तात्सुमी को काफी ज्यादा चोट लगती है तो वो शहर के बीचों बीच चला जाता है ताकि अपनी जान बचा सके। अब गाय जब शहर में आता है तो वो देखता है कि तात्सुमी ने काफी सारे इनोसेंट लोगों की जान ले ली है। यहाँ पे तात्सुमी ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके और जैसे ही तात्सुमी की पावर बढ़ती है वो बुसुमा में बदल जाता है। अब इन दोनों की फाइटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गाय की पावर अभी बहुत ही ज्यादा होती है तात्सुमी से, इसलिए वो तात्सुमी को फिर से घायल कर देता है। तभी सोशिरी के काफी सारे सोल्जर्स वहाँ पे आ जाते हैं और उन दोनों पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस मौके को देख तात्सुमी वहाँ से भाग जाता है। अब काफी सारे सोल्जर्स को अपने पास आता हुआ देख गाय घबरा जाता है और फिर गाय अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर देता है, जिसके बाद वहाँ के सभी सोल्जर्स को मार के आता है और उसके बाद उनके सभी हेलीकॉप्टर्स को भी तोड़ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो अपने विलेज में आता है तब जाके उसे होश आता है और तब तक वो बहुत ज्यादा थक चुका था। अब वहीं पे हम देखते हैं मार्कस को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की 3rd हेडक्वार्टर में जाता है और सभी सीनियर से मिलता है। वहाँ पे जाने का उसे माइक से ये पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कर रही है ताकि उन लेजेंडरी वेपन्स को ह्यूमन के साथ कनेक्ट कर सके ताकि वो बुसुमा से लड़ने में उनकी मदद करें। और ऊपर से यहाँ पे इस बात का रिसर्च किया जाता है कि जो लोग बुसुमा में बदल जा चुके हैं उन्हें वापस से ह्यूमन में कैसे बदला जाए। यहाँ पे माइक मार्कस को ये भी बताता है कि वो भी खुद एक स्वॉर्ड को कैरी करता है जो कि कर्स स्वॉर्ड है, लेकिन वो अब तक बुसुमा में इसलिए नहीं बदला है क्योंकि यहाँ पे एक टेक्निक है जो लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास कर्स स्वॉर्ड है वो बुसुमा में ना बदले, और ऐसे लोगों को स्वॉर्ड डॉल बोला जाता है। ऐसे लोग जो कि कंट्रोल कर सकते हैं कर्स स्वॉर्ड को और बिना बुसुमा में बदले उसकी पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन स्वॉर्ड डॉल बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और इसके बाद माइक को और मार्कस को दोनों को एक गहरी नींद में सुला दिया जाता है। अब इन दोनों के सो जाने के बाद हम देखते हैं कि सिया को एक्टिवेट किया जाता है। अब सिया के पास भी एक लेजेंडरी वेपन है जिसका नाम है चक्रम और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है। इसकी वजह से कमांडर सिया को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो तात्सुमी को पकड़ सके जो कि अभी बुसुमा में बदला गया था। और वहीं पे तात्सुमी अपने आप को फुली रिकवर करने के लिए काफी सारे लोगों की जान ले रहा होगा ताकि उनका ब्लड पी के वो अपने आप को रिकवर कर सके। और इसकी वजह से गाय को हम देखते हैं कि वो बच्चों जैसा बिहेव करने लगता है। कहीं ना कहीं उसकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। अब इन सब चीजों को देख करके साइका बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो गाय को ले जाती है टेम्पल में ताकि उसका ध्यान हटा सके और उसको समझा सके कि तुम्हारी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम चाहो तो और भी चीजों पे ध्यान दे सकते हो। तभी वहाँ पे तात्सुमी आ जाता है और उन दोनों पे हमला करने वाला होता है कि तभी गाय शियू की मदद से उसे रोक लेता है, लेकिन गाय ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाता है। तब तात्सुमी लड़ने के लिए चला जाता है साइका से, वो साइका की जान लेने वाला होता है कि तभी एक चक्रम वहाँ पे आता है और वो तात्सुमी के एक हाथ को काट देता है। वहाँ पे हम देखते हैं सिया को जो कि अपनी चतरंग का इस्तेमाल कर रहा होता है लड़ने के लिए तात्सुमी से। अब सिया जब तात्सुमी को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि तात्सुमी को बचाया नहीं जा सकता है, यानी कि उसे बुसुमा से फिर से इंसान में नहीं बदला जा सकता है क्योंकि वो पूरी तरह से डेविल के कंट्रोल में आ चुका है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी ये बात समझ जाती है, इसलिए वो सिया को आदेश देती है कि जाके तात्सुमी की जान ले लो। फिर सिया अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करता है और एक रिंग को बनाने लगता है और यहीं पे हम देखते हैं कि उसके सिर पे भी एक सिंबल बनने लगता है और उसके बाद उस पावर का इस्तेमाल करके वो तात्सुमी की जान ले लेता है। अब सिया अपना काम कंप्लीट करके वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे शिर्यू का एहसास होता है और वो फिर से अपनी पावर को बढ़ाने लगता है ताकि वो लड़ सके शिर्यू से। अब यहाँ पे शिर्यू के बारे में एक सच्चाई हमें पता चलती है और वो ये कि जो स्वॉर्ड गाय के पास शुरू से थी बचपन से, उसके ऊपर कोई भी नाम नहीं लिखा था, जिसको लेकर के अमान को ये लगता है कि असली में जो शिर्यू स्वॉर्ड है वो किसी और के पास है और उसी का एक डमी स्वॉर्ड गाय के पास बचपन से था, यानी कि असली वाले के पास इतनी पावर है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता इतनी आसानी से। अब इसके बाद हम देखते हैं कियोमी को जो कि स्वॉर्ड को पॉलिश करने का और उसको शार्प करने का काम करती है। तभी उसे एक स्वॉर्ड मिलती है जिसके साथ काफी सारे पैसे दिए जाते हैं उसको ताकि वो स्वॉर्ड को पॉलिश कर सकें। और ये कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं होती बल्कि ये वही स्वॉर्ड है जिसका जिक्र मैं अभी पहले कर रहा था, यानी कि एक रियल सीरियस स्वॉर्ड।
अब जब वो इस स्वॉर्ड को पॉलिश कर ली होती है तभी अचानक से उस स्वॉर्ड की आंख निकल आती है और उस स्वॉर्ड का जो पावर होता है उतना ज़्यादा होता है कि कियोमी उसके सामने टिक नहीं पाती और उसके वश में आ जाती है और फिर चली जाती है अपने एक साथी का जान लेने के लिए। लेकिन तभी उसको होश आ जाता है और फिर वो अपने साथी से बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, इससे पहले तुम्हारी जान चली जाए। लेकिन अपने होश में आ जाने के बावजूद भी सीरियो लगातार उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पे उससे सिर्फ एक ही बात बोलती है कि मुझे ब्लड पीना है, मुझे लोगों का खून करना है, इसलिए मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पे फिर क्यूमी समझ जाती है कि अगर उसे सीरियो की वॉइस को शांत करना है तो उसे अपना ब्लड चढ़ाना होगा और वो फिर उस स्वॉर्ड को अपना ब्लड चढ़ा देती है ताकि वो सीरियो को शांत कर सके। अब इसके बाद क्यूमी के पास वो आदमी आता है जिसने कि असली सीरियो स्वॉर्ड को दिया होता है क्यूमी को रखने के लिए। और यहाँ पे क्यूमी से बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन क्योंकि क्यूमी की तबीयत यहाँ पे ठीक नहीं होती है तो वो मना कर देती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम फिर से सिया को और गाय को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब सिया गाय को जाता है लड़ने के लिए तब वो आराम से गाय को हरा देता है और फिर वो गाय को बोलता है कि तुम्हें अपना ट्रुथ अपना लेना चाहिए, यानी कि सच्चाई को देखो। तुम एक सीरियो में बदल जाने वाले हो और बदल सकते हो, इसलिए बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे सामने सच्चाई क्या है। तभी एक मॉन्क वहाँ पे आ जाता है और वो वहाँ पे सभी को अपने साथ ले जाता है और वो फिर सिया से पूछता है कि तुम्हारा एक्चुअली में प्लान क्या है गाय को लेकर के। तब यहाँ पे सिया बताता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान सिंपल है, अगर गाय एक बुसोमा में बदल जाता है तो मुझे उसे मारना पड़ेगा, लेकिन अगर वो अपने ऊपर कंट्रोल पा लेता है तो मैं उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लूंगा। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि गावी मेंबर का होता है। अब गावी के जो मेंबर्स होते हैं उनका ये मानना है कि किसी भी बुसोमा को खत्म करने के लिए हमें इंसान की ट्रू पावर पे डिपेंड रहना चाहिए, ना कि किसी इंसान को किसी लेजेंडरी वेपन की पावर दे देनी चाहिए और फिर उसको बुसोमा से लड़वाना चाहिए। वहीं गावी मेंबर आकर के सिया को ये सारी बात बताता है कि वो भी बुसोमा को ट्रैक डाउन कर रहा है और उन्हें खत्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, ना कि किसी वेपन का। अब ये बात सिया को अच्छी नहीं लगती। अब ये देखने के लिए कि इन दोनों में से किसके प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और इन फाइट में हम देखते हैं कि जो गावी मेंबर है वो अपनी गावी बॉक्सिंग स्टाइल का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे वो सबसे पहले तो अपने अंदर के ऑरा को जगाता है ताकि वो अपनी मुट्ठी को बहुत ही पावरफुल पंच में इस्तेमाल कर सके और फिर वो हमला कर देता है सिया पे, जहाँ पे सिया अपनी चक्र का इस्तेमाल करता है डिफेंस के लिए। अब दोनों आपस में लड़े लिए होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि बुसोमा अचानक से निकल आता है और वो कब से छुपा होता है इसी गावी मेंबर के पीछे, क्योंकि ये जो गावी मेंबर होता है ये कब से निकला होता है बुसोमा को पकड़ने के लिए, लेकिन वो बुसोमा इसके शैडो के अंदर छुपा होता है और जैसे उसको मौका मिलता है वो इस गावी मेंबर की जान ले लेता है। लेकिन वो बुसोमा फिर हमला करने लगता है गाय के ऊपर। अब गाय के ऊपर हमला होता है वो देख करके उसके अंदर का सीरियो जाग जाता है और जैसे वो अपने ट्रू फॉर्म में फिर आ जाता है वो अचानक से बुसोमा पे हमला करके उसको मारने लगता है। वो स्टार्टिंग में तो बुसोमा पे बहुत हमला करता है जिसके बाद उसको ऐसा लगता है कि बुसोमा मर गया है, लेकिन एक्चुअली में बुसोमा नहीं मरता। वो फिर से हमला कर देता है गाय के ऊपर, लेकिन गाय आखिरी अटैक में किसी तरीके से उस बुसोमा की जान ले लेता है। अब यहाँ पे सिया देख रहा होता है लगातार गाय को, वो यही सोच रहा होता है कि गाय क्या बुसोमा में बदलेगा और अगर वो ऐसा करता है तो वो उसकी जान ले लेगा तुरंत। लेकिन यहाँ पे गाय नहीं बदलता, वो फिर से अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाता है और तभी साइका उसको वहां से ले जाने लगती है। लेकिन सिया डिसाइड करता है कि वो गाय की जान ले लेगा क्योंकि उसको डर है कि कहीं वो बुसोमा में फिर से ना बदल जाए। अब वो ऐसा करने वाला होता है कि तभी मॉन्क बीच में आ जाता है और उसको डिस्टर्ब कर देता है और तब तक साइका गाय को लेके वहां से चली जाती है। अब उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद मॉन्क सिया को ये बताता है कि मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, जैसे कि गाय के बैकग्राउंड के बारे में, और मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि सीरियो स्वॉर्ड का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था और किसने स्वॉर्ड को बनाया था। और इसी के साथ इस पार्ट 1 को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ।